बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तजिए और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और आज की सबसे बड़ी ख़बर ये है कि नामज़द चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के आने से पहले बड़ी वारदात या बड़ा हुक्म, मामला क्या है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से लेटेस्ट अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। चीफ़ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब की जानिब से नैब तरमीम जो है वो उड़ा दी गई है। NRO 2 वापस होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में क्या आज कार्रवाई हुई, इस हवाले से कुछ तफसीलात हैं वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। और ख़ास तौर पर नाज़रीन, आज ये जो नैब तरमीम केस की प्रोसीडिंग हुई है इसमें जजेस और अफवाज के एहतसाब के हवाले से भी जो तस्करा है वो भी सामने आया है। ये मामला क्या है, इस पर भी कुछ अहम तफसीलात हैं वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन कुछ अहम तरीन अपडेट्स, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स जो हैं, आज की कुछ हैपनिंग्स और बड़ी इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स हैं, ख़ास तौर पर परवेज़ इलाही साहब की रिहाई के हवाले से। इस पर कुछ डिटेल्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, फिर उसके बाद जो है वो आगे व्लॉग में जो है वो मैं बढ़ूँगा। तो सबसे पहले तो नाज़रीन परवेज़ इलाही साहब का मामला ये हुआ है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इनकी रिहाई के हवाले से एक दरख्वास्त दायर थी। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस की आज समाअत हुई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज हैं जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब, उनकी जानिब से परवेज़ इलाही साहब को रिहा करने का जो हुक्म है वो दे दिया गया है। आज जब DC जो इस्लामाबाद हैं उन्होंने ही, चूँकि जो नज़रबंदी के 3 MPO के तहत ऑर्डर्स थे वो उन्हीं की जानिब से ही जारी किया गया था, उनको अदालत ने बुलाया और उनसे पूछा कि ये आपने जो अहकामात हैं ये क्यों जारी किए हैं। तो इस पर उन्होंने बताया कि परवेज़ इलाही साहब से ये ख़दशा था कि वो कुछ इस तरह की स्टेटमेंट्स देंगे जिससे अमन व अमान का जो ख़तरा है, इसमें खलल का ख़तरा जो है वो पैदा हो सकता है। तो इस वजह से उनको नज़रबंद किया गया है। तो बहरहाल इस पर एक तो परवेज़ इलाही साहब को किसी भी इस तरह की स्टेटमेंट देने से रोका है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, लेकिन साथ ही साथ अदालत ने ये ऑर्डर दे दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी, क्योंकि वो आज ये माना गया है इस्लामाबाद जो DC इस्लामाबाद है उन्होंने ये कहा है कि परवेज़ इलाही उन्हीं के पास है, क्योंकि कल तो ये भी एक जो है वो बहस चल रही थी कि आखिर परवेज़ इलाही साहब है कहाँ पर। इवन कि आज सुबह लाहौर हाई कोर्ट में भी परवेज़ इलाही साहब की रिहाई के हवाले से दरख्वास्त के ऊपर समाअत हुई और बताया गया जी कि परवेज़ इलाही साहब जो है वो अटक में मौजूद ही नहीं है। हालांकि जो परसों ऑर्डर आया था परवेज़ इलाही साहब को पेश करने के हवाले से, कल जो ऑर्डर आया था उसमें कहा गया था कि अटक से परवेज़ इलाही साहब को पेश किया जाए और तौहीन अदालत के नोटिस जारी हुए थे IG इस्लामाबाद को। लेकिन जब ये आज बताया गया अदालत को कि वो अटक जेल में है ही नहीं, तो एक और नया जो कन्फ्यूजन है वो शुरू हो गई। लेकिन चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी साथ ही इसकी दरख्वास्त की समाअत हुई है तो ये एटलीस्ट पता चल गया कि वो इस्लामाबाद में, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी रिहाई का जो ऑर्डर है वो जारी कर दिया। और साथ ही साथ लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें ये कहा है कि उनको कल अदालत में भी पेश किया जाए। तो दो जगहों पर सेम ही जो दरख्वास्त थी वो चल रही थी। लेकिन इसमें मेन अच्छी खबर यह है कि परवेज़ इलाही साहब को रिहाई का जो ऑर्डर है वो मिल चुका है और अब देखें कि उनको दोबारा गिरफ़्तार किया जाता है या दोबारा गिरफ़्तार नहीं किया जाता और उनको रिहा किया जाता है या रिहा नहीं किया जाता। खैर मेरे ख़्याल से पंजाब और वफाक यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट दोनों की जानिब से ये अहकामात आ चुके हैं कि परवेज़ इलाही साहब को रिहा कर दिया जाए। तो ये है कि अब ये नहीं होगा कि उनको ना छोड़ा जाए, क्योंकि अगर ऐसा किया गया तो लाहौर हाई कोर्ट में तो तौहीन अदालत का मामला चल ही रहा है, उन्होंने तो नोटिस जारी किए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से भी तौहीन अदालत जो है वो फिर DC इस्लामाबाद के ऊपर लग जाएगी। तो बहरहाल परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनको एटलीस्ट रिहाई के अहकामात हो गए हैं, लेकिन अभी तक चूँकि तहरीरी ऑर्डर सामने नहीं आया, तो तहरीरी ऑर्डर जब सामने आएगा उसके बाद ही परवेज़ इलाही साहब को जाके दिखाए जाएंगे वो तहरीरी ऑर्डर, उसके बाद उनको रिहा किया जाएगा। तो ये होगी एक अपडेट। दूसरे नंबर पर आज पाकिस्तान बार कौंसल जो है, जो कि हमेशा उनके जो कुछ बयानात या एलामिया वगैरह सामने आते रहे हैं, उससे ये जो अंदाज़ा है वो लगाया गया कि वो इस सारी प्रोसेस के अंदर शायद जो चीफ़ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब हैं उनके अगेंस्ट चल रहे हैं। लेकिन आज एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि पाकिस्तान बार कौंसल की जानिब से भी मुल्क गिर एहतजाज का जो ऐलान है वो कर लिया गया है। 9 सितंबर को उन्होंने मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान किया है और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाए जाएँ, ये आइनी तकाज़ा भी है और हमारा मुतालबा भी है। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि सदर पाकिस्तान
डॉक्टर आरिफ अलवी जो हैं वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें, क्योंकि आइनी तौर पर ये उन्हीं का ही राइट है। तो वकला साइड से पहले तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बार जो थी वो एक्टिव थी, लेकिन अब पाकिस्तान बार कौंसल जो है वो भी यही मुतालबा कर रही है और बाकायदा तौर पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी हसन रज़ा पाशा और हारून रशीद जो कि वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान बार कौंसल के, इन दोनों की जानिब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और ये मुतालबा किया गया है बिजली के बिलों और पेट्रोल की जो मुफ्त फराहमी अफसरान को की जाती है ये ख़त्म करने का भी जो मुतालबा है वो पाकिस्तान बार ने किया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ही ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो की गई है। तो ये दो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स थी। आगे चलते हुए आज जो नैब तरमीम केस की समाअत हुई है, इसमें सबसे पहले जो बड़ी ख़बर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो आपके साथ में शेयर करूं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 53 समातें करने के बाद केस का फ़ैसला आज महफूज कर लिया है और चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की जानिब से ये कहा गया है कि वो अपनी रिटायरमेंट से पहले ही इस केस का फ़ैसला सुनाएंगे। यानी कि जो नामज़द चीफ़ जस्टिस हैं और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा 16 तारीख को उमर अता बंदयाल साहब रिटायर होंगे और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब 17 तारीख को हल्फ़ लेंगे। तो उनके हल्फ़ लेने से पहले ही ये जो बड़ा एक फ़ैसला है वो चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब करेंगे और करने के बाद ही रिटायर होंगे। 11 दिन बाद उनकी रिटायरमेंट है और ये उन्होंने रिमार्क्स में आज कहा है कि वो रिटायरमेंट से पहले जल्द ये फ़ैसला देंगे और स्वीट और स्मार्ट इस तरह के उनके रिमार्क्स भी उन्होंने दिए कि जो फ़ैसला है वो सुनाया जाएगा। इस प्रोसीडिंग के दौरान आज 2-3 अहम जगहों पर कुछ रिमार्क्स की शक्ल में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें सामने आई हैं और वैसे तो ओवरऑल जो मैंने नैब तरमीम का ये जो केस है ये अटेंड किया है, प्रोसीडिंग सुनी है, नैब की ये जो तरामीम है ये ख़त्म होने जा रही हैं, ये उड़ने जा रही हैं। 2-1 से जो फ़ैसला है, इवन कि यहाँ पर जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उनसे भी मैंने इस हवाले से राय जब ली तो उन्होंने बताया कि 2-1 से जो फ़ैसला है वो इस केस का आएगा और नैब तरामीम को उड़ा दिया जाएगा। इस हवाले से कुछ जो रिमार्क्स हैं वो भी आपके सामने जो है वो मैं रखता हूँ के दौरान प्रोसीडिंग जो है वो असल में ये रिमार्क्स जो हैं वो सामने आए और कुछ जो सवाल जवाब है वो भी हुआ है। अच्छा, इसमें एक तो ये है जी कि नैब तरमीम के माजी से इतलाक़ पर समाअत के दौरान जजिस के दरमियान जो है वो बहस हुई। वो बहस क्या हुई ये मैं आपके सामने रखता हूँ। चीफ़ जस्टिस ने सवाल किया, हालिया तरामीम का माजी से इतलाक़ का मकसद क्या है? क्या एक सज़ा याफ्ता शख्स जिसने रकम भी अदा कर दी, अगर वो कहे इन तरामीम के बाद इसकी सज़ा ख़त्म की जाए और रकम भी वापस की जाए, तो इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह जस्टिस मंसूर अली शाह और चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल इन दोनों के दरमियान थोड़ी बहुत तकरार भी होती रही। यानी कि एक जज अगर कोई सवाल उठाता, दूसरा जज उसको जो है वो थोड़ा सा आंसर करने की कोशिश करता, तो ये भी वही तकरार जो है वो हुई है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो इस सवाल पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल उठाया, क्या पार्लियामेंट जो है वो माजी से इतलाक़ वाला कानून नहीं बना सकती? जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब इस मौके पर बोले, ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट जो चाहे वो कर ले। जो शख्स 1985 में जुर्म तस्लीम कर चुका है और रकम अदा कर दी, क्या वो 2020 में इसकी सज़ा ख़त्म करके रकम वापस करेंगे? इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, क्या आइन इजाज़त नहीं देता? हमें आइन में से पढ़ कर बताएँ कि ये जो कानून है वो नहीं बना सकती, यानी कि जो पार्लियामेंट है। तो ये सबसे पहले जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट जो रिमार्क्स थे वो जजिस की जानिब से सामने आए। फिर एक मौके के ऊपर जो है वो चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की जानिब से भी बड़ा अहम एक रिएक्शन दिया गया। और हुआ क्या कि चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने बज़ाहिर जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से इमरान खान को रन अवे पॉलिटिशियन कहने का जो जवाब है वो दिया। अच्छा, ये जो 2 दिन पहले कुछ दिन पहले जो समाअत हुई थी उसमें रन अवे पॉलिटिशियन का जो वर्ड था वो जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से इस्तेमाल किया गया था और इनडायरेक्टली ऑब्ज़र्व ये किया गया था कि इमरान खान को उन्होंने जो है वो ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो इस पर जो जवाब दिया गया है चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से आज वो ये कि इमरान खान के वकील को मुखातिब करते हुए चीफ़ जस्टिस ने कहा, हमें आपके कंडक्ट से कोई सरोकार नहीं है, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि नैब तरमीम से बुनियादी इंसानी हकूक़ कैसे मुतासिर हुए हैं। हम ये कैसे तय कर सकते हैं कि हमारे सामने आने वाला शख्स कितना नेक पारसा या अच्छे किरदार का है। अच्छा, इसका बैकग्राउंड आपको मैं बताऊं तो बुनियादी तौर पर हुआ ये था कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये कहा था कि एक भगोड़ा, यानी कि ये जो तरमीम चैलेंज भी की गई वो ये तरमीम किसी इदारे ने जो है वो चैलेंज नहीं की या जो इससे कोई इफ़ेक्ट हो रहा है उसने चैलेंज नहीं की, बल्कि एक रन अवे पॉलिटिशियन कहते हुए इमरान खान को इनडायरेक्टली कि वो
उन्होंने जो है वो ये जो तरमीम है वो चैलेंज की है। तो ऐसा मतलब है, ज़ाहिर सी बात है, कोई अगर अफेक्ट हो रहा वो अगर चैलेंज करे तो फिर एक वजह भी बनती है। तो बुनियादी इंसानी हकूक़ कैसे इससे मुतासिर हो रहे हैं, तो इसका ये जवाब है आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने दिया कि हमारे सामने जिस शख्स ने ये एप्लीकेशन दी है उसके कंडक्ट को हम नहीं देख रहे, ना ही हम ये देख रहे हैं कौन कितना नेक है या क्या है। हमारा जो काम है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये जो बुनियादी हकूक़ हैं इसी बेस के ऊपर जो है वो ये पिटीशन आई है। तो ये जो बुनियादी हकूक़ हैं इसको बुनियादी तौर पर हम देख रहे हैं और इसी के बेस के ऊपर जो फ़ैसला है वो किया जाएगा। तो ये चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से आज एक और इम्पॉर्टेंट जो रिमार्क्स थे वो सामने आए और उन्होंने ये इंपॉर्टेंट रिमार्क्स दिए और इन रिमार्क्स की बेस के ऊपर जो है वो मैं ये ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ और वो मैं ये कह रहा हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारी जो हैपनिंग्स हैं इसी किस्म के जो रिमार्क्स हैं वो आज आए और गुज़श्ता समातों के ऊपर भी ये जो रिमार्क्स थे वो सामने आए। तो ये जो नैब तरामीम है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उड़ाने जा रही है और इससे होगा क्या कि जो सारे का सारा NRO2 इन पॉलिटिकल जमातों ने ख़ुद को दिया था ये सारे का सारा रिवर्स होगा। वो जो सारे केसेस हैं वो खुलेंगे और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की रिटायरमेंट से पहले ये एक बड़ा फ़ैसला है जो कि वो करने जा रहे हैं और आज उन्होंने कहा भी है कि वो जल्द इसका फ़ैसला देंगे, जल्द तारीख़ का भी ऐलान करेंगे कि किस तारीख़ को ये फ़ैसला देंगे और अपनी रिटायरमेंट से पहले चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब इस केस का फ़ैसला जो है वो सुनाएंगे। आखिर में नाज़रीन जो आज की ओवरऑल प्रोसीडिंग हुई है इस पर जो मेरी ख़बर है वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये मेरा पैकेज था वो मैं आपके सामने रीड आउट करता हूँ और उसमें जो मैंने फ़ौज, अफवाज और जजिस के एहतसाब का थंबनेल में भी जिक्र किया है, इस हवाले से भी डिटेल्स आपको मिलेंगी कि आज अफवाज और जजिस के एहतसाब के हवाले से भी जो बात है, जो आर्गूमेंट्स हैं वो अदालत के अंदर हुए हैं, वो क्या आर्गूमेंट्स हुए हैं ये आप सुनिएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम केस पर फैसला महफूज कर लिया, फैसला जल्द सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अवाम को खुश हाल और महफूज बनाना रियासत की ज़िम्मेदारी है। तरमीम के बाद नैब का बहुत सा काम ख़त्म हो गया। कानून में रियासती असासों की करप्शन, स्मगलिंग या सरमाए की गैर कानूनी मुंतकली जैसे जराइम की ठोस वजाहत ना होना मायूस कुन है। ये उन्होंने चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं। और फिर जस्टिस जजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि ज़ेर इल्तवा तहकीकात और इंक्वायरियाँ तरमीम के बाद सर्द खाने की नज़र हो चुकी। यानी कि इन्होंने सवाल भी उठाए कि देखें दोनों जजेस ने कि ये जो तरमीम हुई है इसके बाद केसेस किधर गए, नैब का काम ख़त्म हो गया, सर्द खाने में केसेस चले गए। यानी कि इस तरह से नहीं होना चाहिए था और इस बेस पर भी मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो तरमीम है ये उड़ा दी जाएगी। अच्छा, मज़ीद वो कहते हैं आगे चलते हुए कि अरबों रुपए के केसेस फ्रीज़ करके हाथ खड़े कर दिए गए। ऐसा नहीं कि पार्लियामेंट जो चाहे वो करे, पार्लियामेंट जो चाहे वो करे, ऐसा नहीं होगा। अरबों रुपए के केसेस कैसे जो है वो इनके जो है वो साइड लाइन हो गए और हाथ जो है वो खड़े कर दिए गए। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा कि रेफरेंस वापसी की वजूहात से अंदाज़ा होता है कि कानून का झुकाव किस जानिब है। मई तक किन शख्सियात के रेफरेंस वापस हुए सब रिकॉर्ड पर आ चुका है। मई से पहले वापस होने वाले रेफरेंस आज तक नैब के पास ही मौजूद नहीं हैं। यानी कि ये भी उन्होंने इशारतन कह दिया कि इससे किसने फ़ायदा उठाया वो भी पता चल गया, जो कि आपने सारी जो इस हवाले से जो नैब ने डिटेल्स जमा कराई थी कि इन लोगों के रेफरेंस वापस हुए हैं। अच्छा, फिर मज़ीद आगे चलते हुए जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ये रिमार्क्स में ये कहा गया कि मुकदमात दूसरे फोरम्स को भिजवाने के लिए कानून की ज़रूरत नहीं, जो मुकदमात बन चुके वो किसी फोरम पर तो जाएंगे। फ़ौजी अफसरान को नैब कानून से इस्तिस्ना दिया गया। आर्मी अफसर फ़ौज के अलावा किसी इदारे का सरबराह हो तो नैब कानून की जद में आता है। आला अदलिया के जजिस को नैब कानून में इस्तिस्ना नहीं है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। अच्छा, ये वो जजिस के हवाले से और अफवाज के हवाले से एहतसाब का मामला था जिस पर ये जो इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं वो सामने आए कि आखिर ये जो नैब कानून है इसमें अफवाज, फ़ौजी अफसरान या जो जजेस हैं वो क्यों इसके अंदर शामिल नहीं है। इस पर अदालत को ये बताया गया कि उनका अपना एक जो है वो कानून है, वो उसके तहत एहतसाब वगैरह करते होंगे। जजेस के हवाले से भी 209 यानी कि सुप्रीम जुडिशल कौंसल जो है वो मौजूद है, वहाँ पर रेफरेंस दायर किया जा सकता है। तो फिर इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इस तरह से तो जो सिविलियंस हैं उनके भी के लिए भी तो इलेक्शन एक्ट मौजूद है, लेकिन इलेक्शन एक्ट के बावजूद भी नैब जो है वो का
कानून बनाया गया उसके तहत भी उनका ट्रायल किया जाता है। तो इस पर आप जवाब दें कि फिर अफवाज का ठीक है अपना निज़ाम भी है, जजिस का भी अपना निज़ाम है, तो फिर वो कैसे इससे बालातर हैं। इस पर कहा गया कि अटॉर्नी जनरल जो हैं वो आज अपने रिटन जो आर्गूमेंट्स हैं वो अदालत को जमा करवाएं, क्योंकि वो आज अदालत में जो है वो बैरून मुल्क होने की वजह से वो आ नहीं पाए थे अदालत में। तो बहरहाल ये ओवरऑल प्रोसीडिंग्स थी, कुछ ऑब्जर्वेशंस, कुछ चीज़ें मैंने आपके सामने रखी। फ़ैसला महफूज है, 16 सितंबर से पहले इसके ऊपर फ़ैसला आएगा और 2-1 से जो फ़ैसला है, ये मेरी प्रेडिक्शन है और बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं उनका भी यही ख्याल है। राय का असर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।